हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम के अंदर या बोर्ड क्लासेस के एग्जाम के अंदर यहां से आने वाला क्वेश्चंस कैसे बनता है और कैसे आप लोगों को वहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि प्रोनाउन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है। यहां से हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड क्लासेस के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसमें हम कंप्लीट इसके बारे में देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को किस किस के बारे में यहां पर पढ़ना है। हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हुम के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हुज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग दैट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग बिच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और एक और है आपका, हम लोग बॉट के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब जब आपको कोई बताए कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपके मस्तिष्क के अंदर ये 4-5 चीजें आनी चाहिए। यानी हु, हुम, हुज, दैट, बिच और व्हाट, ये सभी क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी या फिर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रही होगी कि सर हु, हुम, हुज जैसे बिच और व्हाट, ये तो क्या होते हैं? हमारे इंट्रोडक्शन वर्ड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी शब्द, या फिर बोल सकते हैं क्या, ये तो ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इनको हिंदी में हम प्रश्नवाचक शब्द भी बोल सकते हैं। ऐसा आपका मानना बिल्कुल सही है। हु, हुम और हुज और बिच और दैट, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रश्नवाचक शब्द का काम नहीं करेंगे। वो आप लोगों को मैं समझा दूंगा कैसे और कहां नहीं करेंगे, पर आप लोगों को अभी इतना समझना है कि हु, हुम, हुज, दैट, बिच और व्हाट, ये सभी क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज देखना है। आपका हु, हुम और हुज, ठीक है, ये तीनों का यूज हमारा ह्यूमन के लिए होगा। किसके लिए होगा? ह्यूमन। और हमारा एकमात्र जो दैट है, अभी बता दूंगा, जो बिच का प्रयोग होगा, बिच का प्रयोग होगा किसके लिए? थिंग्स एंड एनिमल्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। दैट का प्रयोग होगा हमारा किसके लिए? ह्यूमन थिंग्स एनिमल्स। यानी ऐसे समझना है आप लोगों को। इन शॉर्ट आपको बताऊं, हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होगा। व्यक्ति इन सेंस आपका, जैसे कि लड़का, लड़की, कोई भी औरत, कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी, उनके लिए हु, हुम और हुज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यानी व्यक्तियों के लिए हु, हुम और हुज। ऐसे मान सकते हैं कि हुज, हुम और हु ये व्यक्तियों के लिए आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होगा। बिच का प्रयोग वस्तु और जानवरों के लिए होता है। बिच का प्रयोग इंसानों के लिए नहीं होगा। ये तीनों किसके लिए? इंसानों के लिए, यानी व्यक्तियों के लिए। और बिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होगा या जानवरों के लिए होगा। लेकिन एक दैट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो इंसानों के लिए यानी ह्यूमन के लिए भी यूज होगा, वस्तुओं के लिए यूज होगा और जानवरों के लिए भी यूज होगा। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि दैट का प्रयोग सबके लिए यूज होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या जानवर हो,
तीनों के लिए हम लोग दैट लगा देते हैं, लेकिन विच का प्रयोग केवल वस्तु और जानवरों के लिए, और हु, हुम और हुज इन तीनों का प्रयोग इंसान यानी व्यक्तियों के लिए होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और चीज अभी आप कह रहेंगे सर आपने वॉट नहीं बताया है, वॉट अभी भी बात नहीं की है। रिलेटिव प्रोनाउन बता दूंगा उसको भी। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इन सभी का अर्थ क्या होता है? कह तो आपका जो होगा या जिसे होगा, जो जिसे, या आपका जिसको होगा, ठीक है, या जिसका होगा, या जिसकी होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये अपने रियल सेंस में नहीं होंगे। आपको ये नहीं करना है कि हु माने तो कौन होता है, हुम माने किसे होता है, हुज माने किसका होता है, ठीक है, बिच माने कौन सा कौन सी, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इन सभी का अर्थ क्या होता है? क्या तो जो होगा या जिसे होगा या जिसको होगा या जिसका होगा या जिसकी होगा। इतना आप लोगों को अभी समझना है। क्लियर हुआ? एक और चीज, आपका जो हु है ना, हु काम करता है सब्जेक्ट का। आपका जो हुम है, हुम काम करता है ऑब्जेक्ट का। एक काम करता है पजेसिव का। आपका दैट है इस सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। विच सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, ठीक है। व्हाट अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, हुज का प्रयोग पजेसिव के रूप में होता है, और दैट का प्रयोग दैट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऐसे ही विच सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इतना समझ में है आप लोगों को? आपको ओरली बहुत ध्यान देना है, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उन पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। हु क्या होता है? सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट, हुज पजेसिव होता है। पजेसिव बोले तो जैसे कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है, बी के साथ अवर होती है, उसी प्रकार हु का पजेसिव क्या होता है? हुज होता है। दैट सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, विच सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। व्हाट की अभी हम लोगों ने बातें नहीं की हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? क्लियर? अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखें, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज द बॉय which is my student, which is my student। आपको देखना है यहाँ पे एरर कहां पर है, कहां पे मिस्टेक है। इसी तरीके से कंपटीशन एग्जाम में आता है, इसी तरीके से बोर्ड क्लासेस के अंदर आता है। मैंने क्या बोला है? दिस इज द बॉय विच इज माई स्टूडेंट। बताएं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक क्या है? आप लोगों को मैं अभी बताया था कि विच का प्रयोग वस्तु और जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता है। यहां विच किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। और बता दूं, जितने भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट, विच, व्हाट बोला है, ये मोस्टली वाक्य के बीच में आते हैं। कहां आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। और इससे भी पहले और बता दूं, आप लोग अगर ये सबसे वाक्य में पहले आ जाएंगे ना, तो ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बोल सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन प्रोनाउन बोल सकते हैं, या फिर आप लोग शुद्ध भाषा में प्रश्नवाचक प्रोनाउन इनको बोल सकते हैं। क्लियर? आगे आए तो जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ये। अगर हु बीच में आ जाए तो किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। इन्हें सब बीच में आने चाहिए। तो बताएं आप लोग ये राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विच ना आके क्या आएगा? यहाँ पे आपका हु आएगा। हु क्यों आएगा? बॉय क्या है? इंसान है। इंसानों के लिए किसका प्रयोग होता है? हु का प्रयोग होता है, हुम का प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है, लेकिन विच का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? और समझे? आप बोल रहे होंगे सर आपने हुई क्यों लगाया यहाँ पे, हुम क्यों नहीं लगाया आपने?
हुज क्यों नहीं लगाया? क्यों आपने बोला था कि हु, हुम और हुज तीनों का प्रयोग इंसानों के लिए होगा। मैंने क्यों नहीं लगाया है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। आपको पता है इज क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से आने वाले शब्द क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के रूप में केवल हु ही आ सकता है, हुम नहीं आएगा। हुम तो ऑब्जेक्ट होता है और हुज क्या होती है? अपने की अंग्रेजी, और अपने की अंग्रेजी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आती है, इसलिए इस तरीके की एरर वहां पे आती है। यहाँ क्या दे देगा? यहाँ ऐसे भी दे सकता है कि दिस इज द बुक विच इज माइन, दिस इज द बुक विच इज माइन, तो ये बाकी बिल्कुल सही है। पर यहां कैसे कर सकता है कि दिस इज द बुक हु इज माइन, गलत है, क्योंकि बुक के लिए हु ना लगा के लगाएंगे हम लोग, विच लगाएंगे। ठीक है, और बताऊंगा आप लोगों को, इसमें बताना आप लोग दिस इज द हॉर्स विच इज माइन। यह बाकी राइट है या रॉन्ग है? आप बताएं। ये बात बिल्कुल सही है। हॉर्स क्या होता है? हमारा एनिमल होता है, उसके लिए क्या आ रहा है? विच आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि दिस इज द हॉर्स या वही घोड़ा है विच इज माइन, जो कि मेरा है। दिस इज द बॉय या वही लड़का है हु इज माई स्टूडेंट, जो कि मेरा दोस्त है। क्लियर? इस तरीके का आप लोगों को यूज करना है, इन पर विशेष ध्यान देना है कि हु, हुम और हुज किसके लिए होगा? इंसानों के लिए होगा। हु और दैट का प्रयोग सभी के लिए यूज होगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि विच की जगह पे मैंने हु लगाया था तो भी सही था, अगर यहाँ दैट लगा देते तो बात बिल्कुल सही बना जाता, क्यों दैट का प्रयोग तो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो आप जब इन तीनों के बारे में भूल जाएं या विच के बारे में आप लोग भूल जाएं तो वहां दैट लगा दिया करें। क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा कि दैट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। किसके लिए काम करेगा? ह्यूमन बींग्स के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। बीच भी हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। किसके लिए काम करेगा? वस्तु और जानवरों के लिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी इस वीडियो में रह गए। मैं अभी बॉट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।